पीटर पार्कर के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स अभी तक के सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन ने जो एनोटेटेड स्क्रिप्ट पेजेस ऑफिशियली पब्लिक किए हैं वो हमें एग्जैक्टली बताते हैं कि ये फिल्म पीटर की किस इमोशनल और थीमेटिक स्पेस से स्टार्ट करेगी। ये पेजेस प्लॉट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, लेकिन ओपनिंग सीन, अपडेटेड मार्वल लोगो, नया सूट और एक बड़े मोन्टाज के थ्रू हमें क्लियर आइडिया देते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हमारा स्पाइडरमैन अब किस टाइप का हीरो बन चुका है। कमाल की बात यह है कि ब्रांड न्यू डे की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल हमें स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि डैनियल के नोट से मिलती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के फॉरगेटिंग स्पेल कास्ट करने के बाद एक्चुअली क्या हुआ। नोट्स के मुताबिक मूवी की शुरुआत में मार्वल फ्लिपकार्ट के जरिए हमें पीटर की मेमोरीज दिखाई जाती है, जिसमें नेड, एमजे और आंट में है। इसके बाद हमें स्पेल का असर होता हुआ दिखता है, जहां पीटर हर उस मेमोरी से गायब होने लगता है, जैसे मार्टी मैकफ्लाई हुआ था बैक टू द फ्यूचर में। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स थी वो सब ऑल्टर हो गए, जिसका प्रूफ हमें नो वे होम के एक्सटेंडेड पोस्ट क्रेडिट सीन्स में भी देखने को मिलता है, जिसमें बेटी ब्रांड फाइनल वीडियो बनाती है अपने हाई स्कूल के लिए और सारी कॉलेज मेमोरीज की फोटोज और क्लिप शेयर करती है, जिसमें से एक में भी पीटर नहीं होता, पर उसका फेस एक कबूतर के आने से ढक जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर बैक टू द फ्यूचर का रेफरेंस है तो चांसेस है कि वहां से पीटर गायब ही हो जाए, जैसे मार्टी हुआ था इस तस्वीर से। अब ये सब हमें नॉर्मली नहीं दिखेगा बल्कि मार्वल स्टूडियोज के लोगो पर दिखेगा, जो कि काफी सालों बाद स्पाइडरमैन के लिए फाइनली चेंज हो रहा है। इसके बाद के शॉट का अगला एंगल भी यहाँ पर दिखता है, जहाँ पीटर अपने रूम में अकेला उस लेटर को पढ़ रहा है जो उसने एमजे के लिए नो वे होम में लिखा था, पर उसमें कभी उस लेटर को देने की हिम्मत नहीं हुई और उसके दोस्त कभी खतरे में ना आए इसलिए उसने वो लेटर नहीं दिया। यहाँ पीटर के वॉइस ओवर में हमें उस लेटर का कंटेंट पता चलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मेरा नाम पीटर पार्कर है और तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है और मुझे मालूम है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगी, क्योंकि तुम एक झटके में पकड़ सकती हो अगर कोई झूठ बोलता है तो। ये लेटर कंप्लीट होने से पहले ही सीन चेंज हो जाता है और हमें 9 महीने बाद का सीन देखने को मिलता है। पीटर अपने नए वेब शूटर्स में 4 वेब कार्ट्रिजेस भरता है जिनको उसने खुद बनाया है। यहाँ पर डैनियल मार्क करते हैं कि अब पीटर के पास ना तो स्टार्क का पैसा है और ना ही उसके गैजेट्स, इसलिए जो भी वो यूज कर रहा है उसने वो खुद बनाया है। इसके बाद हमें दिखता है कि पीटर को थोड़ा सा हेडेक होता है, लेकिन उसको वो इग्नोर कर देता है, जबकि ये हेडेक उसके अनहेल्दी लिविंग का नतीजा है। इसको आप टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 के इक्विवेलेंट भी समझ सकते हो, जहां टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन अपनी पर्सनल लाइफ और स्पाइडरमैन की लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाता तो उसकी पावर्स जाने लगती है। पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ की वाट लगा चुका है अकेले रहकर, बल्कि उस स्पाइडरमैन की जॉब को एक एस्केप के जैसे यूज कर रहा है, जिस वजह से ये उसके ऊपर एक बड़े लोड के जैसे मंडरा रहा है। और ये जो हेडेक है ये उसी का रिजल्ट है। अब हमने ट्रेलर में सिर्फ हेडेक की वजह से पीटर को फोकस खोते नहीं देखा, बल्कि थकने के बाद बेहोश होते हुए भी देखा। अब रूमर्स और लीक्स तो यही कह रहे हैं कि पीटर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जिसके हिंट्स यहाँ मूवी के फर्स्ट सीन से ही हमें मिल रहे हैं, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए वरदान बनेगा या श्राप ये अभी भी मिस्ट्री है। यहाँ पर एक और बड़ा रिवील होता है और वो ये है कि पीटर के पास उसका खुद का एआई है जिसका नाम है ईवी। नोट्स में डैनियल ये मेंशन करते हैं कि ईवी ही एक लौती चीज है जो पीटर की फ्रेंड कैटेगरी में आती है, जिससे उसके अकेलेपन वाली बात और उसका इम्पैक्ट और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ पीटर ने पुराने दोस्तों को घोस्ट या अवॉइड किया, बल्कि वो नए दोस्त ना बनाकर मूव ऑन भी नहीं कर पाया, जिस वजह से वो अब सफर कर रहा है। पीटर कहता है ईवी को कि वो उसके टारगेटिंग मैट्रिक्स को कैलिब्रेट करे और तभी उसकी नजर ड्रेसर पर पड़े लेगो एम्परर फिगरीन पर पड़ती है, जिसको वो काफी देर तक देखता है, क्योंकि अंदर से वो भी अपने दोस्त नेड को मिस कर रहा है। तभी उसके फोन में एक अलर्ट आता है जिसमें उसको आंट मे की ग्रेव के लिए फ्लावर्स लेने का रिमाइंडर आता है। इसके बाद वो ड्रॉर से उस कॉफी कप को निकालता है जो एमजे ने उसको दिया था नो वे होम मूवी के एंड में। उस कॉफी कप से वो लेटर निकालकर फिर से पढ़ना शुरू करता है कि तभी हमें दिखता है पीटर का होममेड फैब्रिकेटर जो पीटर के सूट को रिपेयर कर रहा है। डैनियल ने यहाँ पर इस फैब्रिकेटर को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि ये फैब्रिकेटर 3D प्रिंटर ऑन स्टेरॉइड्स है, जिसको सिर्फ एक किड जीनियस ही बना सकता है लिमिटेड फंड्स होने की वजह से। रेफरेंस के लिए आप फार फ्रॉम होम का वो फैब्रिकेटर इमेजिन कर सकते हो जो प्लेन के अंदर पीटर को तुरंत सूट बना कर देता है, या फिर वो स्टार्क फैब्रिकेटर जो नो वे होम में हैप्पी ने अपने घर में छुपा रखा था। वो दोनों टोनी स्टार्क और हैप्पी की मेहरबानी की वजह से पीटर को मिले थे, पर ये होममेड फैब्रिकेटर पीटर ने खुद से बनाया है। फिर से पीटर के फोन में नोटिफिकेशन आता
है जिसमें नेड के पोस्ट का अलर्ट था, जहां हमें MIT वाला क्लिप मिलता है जहां नेड और MJ इंजीनियरिंग ओरिएंटेशन में दिखते हैं। स्क्रिप्ट नोट्स में लिखा है पीटर ये देखकर मुस्कुराता है, भले ही अंदर से वो कैसा भी महसूस कर रहा हो। लेटर के वॉइस ओवर की वजह से ये सारे विजुअल्स और भी हैवी लगते हैं। अब एक छोटा सा रिमाइंडर, जब हमें ये सब दिख रहा होता है तो साथ में ही वॉइस ओवर भी सुनने को मिलता है उस लेटर के आगे के हिस्से का, जिसमें एक्सप्लेन करता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था पूरी दुनिया के लिए और उसको रोकने का एक ही तरीका था कि सबको उसके बारे में भूलना पड़ता। लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि डीप डाउन तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। डैनियल के एनोटेशंस यहाँ बताते हैं कि ये लाइन एक्चुअली पूरी फिल्म का क्रक्स हाईलाइट करती है। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग डिटेल भी पता चलती है जहाँ ये लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में कि पीटर मिस इंटरप्रेट करता है मे की लाइन विद ग्रेट पावर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि आंट में कभी भी पीटर को ऐसे अकेला और तन्हा इंसान बनने की सलाह तो नहीं देती। इस इमोशनल बिल्डअप के बाद फाइनली फर्स्ट बिग एक्शन बीट आता है जो ट्रेलर से हमें पहले ही ग्लिम्स में दिख चुका है। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन के बीच स्पाइडरमैन एक स्टील बीम पर उल्टी पोजीशन में बैठा है। स्क्रिप्ट में कैमरा डायरेक्शंस तक लिखे गए हैं। ट्रेलर में जो पीटर की आंख दिखने वाला एक्सट्रीम क्लोजअप सीन है वो स्क्रिप्ट में नहीं था बल्कि उसको डैनियल ने ऐड करवाया है। इसके बाद पुलिस स्कैनर की वॉइस सुनाई देती है जिसमें SWAT टीम 15 मिनट में एक पॉसिबल इमरजेंसी हैंडल करने आ रही है। पीटर एक सेकंड के लिए एज पर खड़ा होता है। लेटर के थॉट और स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में फिर से स्पाइडरमैन के काम को चुनता है। वो अपना मास्क पुल डाउन करता है और स्विंग करते हुए निकल जाता है, जिसके बाद शुरू होता है एक मोन्टाज जिसमें वो विलन से लड़ रहा है। ये वो मोमेंट है जहां से फिल्म का पेस शिफ्ट हो जाता है, एक स्लो इंट्रोस्पेक्टिव ओपनिंग से कंटिन्यूअस एक्शन और टाइम पैसेज के सीक्वेंस में, जहां मोस्ट लाइकली टैरेंटुला, बूमरैंग जैसे विलन्स के क्विक फाइट्स, स्ट्रीट लेवल केसेस और कुछ सालों का टाइम जंप एक साथ कवर किया जाएगा। फैंस के लिए सबसे एक्साइटिंग रिवील ये है कि नया स्पाइडरमैन सूट पीटर ने दूसरे यूनिवर्स से आए स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया है। इनफैक्ट डैनियल ने स्पेसिफिकली मार्क किया है कि स्पाइडरमैन के सूट में झुर्रियां होनी चाहिए, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन का रेफरेंस है। आपको याद होगा टोबी का सूट पूरा एयर टाइट था, वहीं एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन जब स्विंग करता है तो हमें झुर्रियां दिखती थी जिससे सेंस ऑफ रियलिटी और डिटेलिंग मिलती थी। जहां हवा की वजह से सूट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा था। इस स्क्रिप्ट के बेसिस पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ब्रांड न्यू डे एक फ्लैशी मल्टीवर्स सीक्वेंस कम और एक कैरेक्टर ड्रिवन रीस्टार्ट ज्यादा है। अपडेटेड मार्वल लोगो हमारी मेमोरी और पीटर के लॉस के बीच का कॉन्ट्रास्ट सेट करता है। ओपनिंग अपार्टमेंट सीन दिखाता है कि वो इमोशनली कितना ब्रोकन है। ईवी और होममेड फैब्रिकेटर उसके जीनियस लेकिन लोनली DIY फेस को डिफाइन करता है। वहीं नेड और MJ के शॉट्स उसका इनविजिबल हार्ट ब्रेक हाईलाइट करते हैं। फाइनली हमें स्पाइडरमैन का नया चैप्टर देखने को मिल रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जो कि कॉमिक्स के स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन को बेस्ट वे में दिखाएगा। अभी आप बताओ कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। क्या स्क्रिप्ट पेजेस आपका इस मूवी में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं या आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।